पुलिस ने जो ना उसकी 2 दिन बाद एफआईआर की है। वीरेंद्र कादियान ड्राइवर से रिटायर हुआ था, मेरे पास ड्राइविंग करता था। कमांडो सुरेंद्र सिंह उस हर गरीब आदमी के साथ खड़ा है, मजबूर आदमी के साथ खड़ा है, जिसके साथ अन्याय होगा राजनीतिक तरीके से जो ना मेरे बेटे को फंसाया गया। दिल्ली भारत की राजधानी, जहां हर दिन सैकड़ों घटनाएं होती है। कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती है जो केवल हमारी सामान्य समझ को ही नहीं, बल्कि हमारे समाज के भीतर के शक्तिशाली रिश्तों और भ्रष्टाचार को भी उजागर करती है। एक ऐसी ही घटना दिल्ली के कैंट क्षेत्र में 2 नवंबर 2024 को घटी, जिसने दिल्ली पुलिस के साथ साथ आम जनता को भी हैरान कर दिया। इस घटना में दिल्ली कैंट के विधायक वीरेंद्र कादियान के बेटे अंकित कादियान ने शराब के नशे में 3 अन्य अपराधियों के साथ मिलकर एक राहगीर पर न केवल हमला किया, बल्कि उससे लूट कर फरार हो गए। ये घटना न केवल एक साधारण अपराध की तरह दिखती है, बल्कि इसके पीछे के राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों को समझने की भी जरूरत है। इस घटना ने एक गंभीर सवाल खड़ा किया है। जब एक विधायक का बेटा इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकता है, तो आम जनता किस पर विश्वास करे और किससे सुरक्षा की उम्मीद रखे? ये न केवल कानून व्यवस्था की कमजोरी को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि समाज के प्रभावशाली लोग किस तरह से कानून से ऊपर उठकर अपने कारनामों को अंजाम दे देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। आपको बता दें कि 2 नवंबर 2024 को जब सचिन सहरावत नामक व्यक्ति अपनी पत्नी को गांव छोड़ने के बाद वापस घर जा रहा था, तब उसे अचानक एक कार में बैठे 4 बदमाशों ने घेर लिया। इन अपराधियों में से एक व्यक्ति अंकित कादियान, जो दिल्ली कैंट के विधायक वीरेंद्र कादियान का बेटा है, वो शराब के नशे में था और उसके साथ 3 अन्य लोग भी थे। उन्होंने सचिन पर जानलेवा हमला किया, उसे बुरी तरह पीटा, उसकी जेब से 6,000 रुपए, एटीएम कार्ड और अन्य सामान लूट लिया। इस दौरान उन्होंने उसकी कार भी तोड़ दी। सचिन ने किसी तरह भागने की कोशिश की और जब उसे लगा कि वह बचने में सफल नहीं होगा, तो उसने हमले की वीडियो बना ली और तुरंत 112 नंबर पर कॉल किया। घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर नंबर 0291 के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसमें गंभीर धाराएं जैसे 115 किसी को नुकसान पहुंचाने की साजिश, धारा 126 जानलेवा हमला और धारा 324 हमला करने की कोशिश शामिल की गई। हालांकि अभी तक आरोपी फरार है और पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है। दिल्ली में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और ये केवल आम आदमी के लिए ही नहीं, बल्कि उन प्रभावशाली लोगों के लिए भी एक बड़ा सवाल है जो इस सिस्टम का हिस्सा है। विधायक के बेटे के द्वारा अपराध करना, और वह भी बिना किसी डर के, ये एक गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। ये घटना ये दर्शाती है कि कैसे सत्ता के प्रभाव में लोग कानून से ऊपर उठकर अपनी इच्छाओं और स्वार्थों को पूरा करने में लगे रहते हैं। ये घटना एक नजर डालने पर अपराध की सामान्य घटना की तरह दिख सकती है, लेकिन जब इसे एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो ये दिल्ली जैसे शहर में शक्ति, प्रभाव और कानून व्यवस्था के बीच खाई को स्पष्ट से उजागर करती है। इससे ये सवाल भी उठता है कि क्या हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां अपराधियों को सिर्फ इस वजह से बचने का मौका मिल जाता है कि उनके पास पावर और पैसा है। इस घटना के विश्लेषण में कई महत्वपूर्ण बिंदु सामने आते हैं। सबसे पहले तो ये कि क्या इस घटना को एक साधारण अपराध माना जा सकता है या इसके पीछे कुछ गहरे सामाजिक और राजनीतिक कारण हैं। विधायक का बेटा होने के नाते अंकित कादियान को समाज में एक विशेष दर्जा प्राप्त है और यही वजह है कि वह अपने अपराध को बिना किसी डर के अंजाम देता है। इसके साथ ही ये घटना हमें ये भी दिखाती है कि पुलिस और कानून व्यवस्था कितनी कमजोर हो सकती है जब ऐसे प्रभावशाली लोग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं। दिल्ली में इस तरह की घटनाएं नई नहीं हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें नेताओं के रिश्तेदार या उनके परिवार के सदस्य अपराध में शामिल पाए गए हैं। तो इस तरह ये घटना केवल एक अपराध नहीं, बल्कि समाज की वास्तविकता को सामने लाती है। इससे ये संदेश मिलता है कि जब तक प्रभावशाली लोग कानून से ऊपर होंगे, तब तक समाज में अपराधियों को बढ़ावा मिलेगा और आम जनता अपनी सुरक्षा को लेकर असुरक्षित महसूस करती रहेगी। इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसा उदाहरण बाकी लोगों के लिए एक चेतावनी बने। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई वारदात हो जाए या कोई घटना घटी जाए, तो आप किस पे भरोसा करेंगे? जी हाँ, आप प्रशासन यानी दिल्ली पुलिस पे। परंतु अगर वही आपके खिलाफ हो जाए या आपके उस मुद्दे को दबाने का प्रयास करे, तब आपके ऊपर क्या बीतेगी? जी हाँ, ऐसे कई किस्से दिल्ली पुलिस के बारे में हमेशा निकलते आए हैं और सामने कैमरे पे दिखाई दिए हैं। एक ऐसा ही किस्सा है जो कि मैं बता दूं, दिल्ली कैंट से रिलेटेड है और मैं वहीं मौजूद हूं अभी। यहाँ के विधायक जी के कुछ पुत्र और उनके साथियों के द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट की जाती है, उसको लूटा जाता है और इस घटना को बड़े ही बेदर्दी से अंजाम दिया जाता है।
आपको बता दें उस पूरी घटना का जो पूरा वीडियो है या फोटोज हैं, उस व्यक्ति ने जिसके साथ ये घटना घटित हुई उसने उसे बनाया और पुलिस तक पहुंचाने का भी काम किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अब इसी को लेकर जब विधायक जी से कई सवाल किए गए तो विधायक जी ने सीधा का सीधा आरोप कमांडो सुरेंद्र सिंह के ऊपर लगा दिया, जो कि इस समय भाजपा की दावेदारी पे हैं। अब ये आरोप उनके ऊपर लगा दिया गया है। मैं उन्हीं के साथ मौजूद हूं। पूरी घटना का प्रकल्प क्या है, क्या वो घटना थी, अब उसको लेकर उनके क्या विचार हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जय हिंद। सर आप सेना के जवान रहे हैं, कमांडो रहे हैं, और आज इस तरीके से एक कॉमन व्यक्ति के ऊपर आज एक हमला होता है बीते दिन और उसका आरोप आपके ऊपर लगा दिया जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है, जिस तरीके से वीरेंद्र कादियान के लड़के अंकित कादियान ने जो वारदात को अंजाम दिया है, एक महरम नगर का लड़का जो है, आम परिवार का लड़का अपनी घरवाली को अपनी ससुराल छोड़ने के लिए जाता है, उनके घर छोड़ने के लिए जाता है रात को 11 बजे। उसका लड़का 4 गुंडों को लेके, जिनके ऊपर पहले से ही 3 के ऊपर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हैं, कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, लैंड ग्रैबर हैं, जमीनों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं नाजायज। खुद विधायक ने दिल्ली कैंट के अंदर जो है ना जमीन के ऊपर कब्जा करके जबरदस्ती कैंट बोर्ड की जमीन पर घर बनाया हुआ है। प्रहलादपुर के अंदर एक जमीन पर कब्जा करके घर बनाया हुआ है। पीछे आने वाले टाइम में एक गरीब जो है ना SC ST समाज के बच्चे के ऊपर जो इन्होंने हमला किया, इनके साथ हथियार भी बरामद हुए। तो उसी तरीके से इस लड़के के ऊपर पहले भी ये वारदात कर चुके थे। इन्होंने इनकी घरवाली का इनका पीछा करते हुए गए, तो वो लड़के 11 बजे नहीं आया तो गांव में इन्होंने बाहर इंतजार करते रहे। वो लड़का गांव से अपनी बुआ के घर चला गया। उसके बाद भी ये रात 3 बजे तक उसका इंतजार करते रहे। वो लड़का जब रात को 3 बजे वहां से निकला तो जीतराम, शहीद जीतराम मार्ग है, उसके वहां पे रेड बत्ती के साथ उन्होंने गाड़ी को रोक लिया और उस लड़के के साथ में मार पिटाई करीब मारते हुए डंडे लाठी से उनको मारा गया और उसको बाहर निकाला गया, बाल खींचते हुए नोचते हुए। और उस लड़के के पास पर्स था, उसमें ATM था, कार्ड था, और 6,000 रुपये थे उस लड़के के पास में। वो 6,000 रुपये भी छीने उन्होंने। और ये जब 112 नंबर पर कॉल हुआ और पीछे से जब गाड़ियां आती हुई दिखाई दी तो जब वो वहां से भागे। ये रोड रेज की घटना है, ये डकैती जैसी घटना है। और मैं इस घटना की और दिल्ली कैंट के विधायक की निंदा करता हूं। उनको शर्म नहीं है कि अपने लड़के को समझाने की बजाय, उसको धमकाने की बजाय दूसरों के ऊपर दोष मंडने की बात करता है। उसका लड़का वहां क्या करने गया था, वहां कोई पूछने वाला हो, कटवारिया सराय में क्या करने गया था, किसी की बहन बेटी का पीछा करते हुए। जिस तरीके से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, ऐसे लोगों को जो है ना सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और पुलिस के साथ जिस तरीके से इन्होंने मैनेजमेंट करा है, मैं यहाँ के जो DCP सुरेंद्र चौधरी को भी चेताना चाहता हूँ, इस तरह की घटना के लिए अगर उसके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, अगर गिरफ्तार नहीं किया गया, तो वहां पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ और जो ना पुलिस के खिलाफ भी मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक जवान जो ना वहां पे जो आंदोलन करेगा। और उस पीड़ित परिवार के साथ उस लड़के का रात को इलाज करवाया गया। वो लड़के को सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराया गया और पुलिस ने जो है ना उसकी 2 दिन बाद FIR की है। और उस FIR होने के बाद जो है ना विधायक कह रहा है ये तो जो राजनीतिक स्टंट है। अरे वो वीडियो बना रखा है, उस लड़के ने क्या करने गया था? तुम्हारा लड़का दारू के नशे में जिस तरीके से मार रहा, वो लड़का चिल्ला रहा, कह रहा मारो और मारो, तो वो वीडियो सामने। ऐसे विधायक को समाज ने इकट्ठा होके ऐसे का तिरस्कार कर देना चाहिए। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। किसी की बहन बेटी और किसी के नियत बच्चे की इस तरीके से षड्यंत्र लगा के, जिस तरीके से इन्होंने अम्बुश लगा के उसको घेर के मारने का प्रयास किया है और जिस तरीके से पैसे छीन के भागा, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जिनकी जितनी निंदा की जाए दिल्ली कैंट के विधायक वीरेंद्र कादियान की, उतनी कम है। और ये तो जो है ना इनका इससे खानदान का पता चलता है, इनसे परिवार का पता चलता है, इनका पीछे की हिस्ट्री क्या है, ये कौन लोग हैं, किस तरीके का काम करते हैं। कौन? वीरेंद्र कादियान ड्राइवर से रिटायर हुआ था, मेरे पास ड्राइविंग करता था, या क्या करता था, या काम करता था। कहां से पैसा आ गया?
किस तरीके से गाड़ियां आ गई। वीरेंद्र कादियान की गाड़ी भी इन्वॉल्व है उसके अंदर, वो गाड़ी उस वीडियो के अंदर दिखाई दी जा रही है। और ऊपर से कह रहा कमांडो सुरेंद्र सिंह इसके अंदर राजनीति कर, कमांडो सुरेंद्र सिंह उस हर गरीब आदमी के साथ खड़ा है, उस हर मजबूर आदमी के साथ खड़ा है, जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ कमांडो सुरेंद्र सिंह हमेशा खड़ा रहेगा। और इसको जब तक जो है ना सजा नहीं मिलेगी, जब तक इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, दिल्ली पुलिस इसकी जांच नहीं करेगी, और तब तक इसको मामले को इसको हम इसी तरह उठाते रहेंगे। और गांव के अंदर और सामाजिक की जो ना पंचायत की जाएगी, और पंचायत के अंदर निर्णय लिया जाएगा। जो पंचायत का फैसला होगा, जो गांव का फैसला होगा, वही कमांडो सुरेंद्र सिंह को मंजूर होगा। सर एक सवाल यहाँ पे मैं करना चाहूंगा आपको, जो चुनाव समीप हैं और मेरे हिसाब से कुछ महीने ही रह गए होंगे, उसी बीच एक समाज में इतना बड़ा हादसा होना और इतनी बड़ी घटना का अंजाम देना, ऊपर से सीधा एक, अगर आप एक समाज सेवी भी हैं और साथ में पूर्व कमांडो भी रहे हैं, उनके ऊपर एक आरोप लगता है कि विधायक के द्वारा, कि आपके द्वारा ही अपना दबदबा बनाने के लिए क्षेत्र में वो हमला कराया गया, उस हादसे को अंजाम दिया गया, और ये तमाम चीजों का आरोप अभी आपके ऊपर चल रहा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे भी कुछ वीडियोज हैं। नहीं, ये मुझ पर आरोप नहीं है, आप इसकी गलत पुष्टि कर रहे हैं, आप शब्दों का ठीक से विचारण नहीं हो रही। वो अपने बचाव में ये कह रहा कि राजनीतिक तरीके से जो ना मेरे बेटे को फंसाया गया। तेरे बेटे को कैसे? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आगामी वीडियोस का हिस्सा बन सके। नमस्कार।